महाकुंभ और अघोरी की डरावनी कहानी। हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन भारत के 4 पवित्र स्थलों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में होता है। लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करने के लिए आते हैं ताकि वे अपने पापों से मुक्त हो सकें। लेकिन जहां आस्था होती है वहीं अंधेरा भी छुपा होता है। महाकुंभ के दौरान एक अनकही सच्चाई भी होती है, अघोरियों की उपस्थिति। ये साधु तंत्र मंत्र की साधना में लीन रहते हैं, शव साधना करते हैं और कई रहस्यमयी शक्तियों के स्वामी होते हैं। इस बार प्रयागराज के महाकुंभ में कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। रवि, एक युवा पत्रकार, महाकुंभ में एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आया था। उसे अघोरियों के जीवन के बारे में अधिक जानने की इच्छा थी। एक दिन वह त्रिवेणी संगम के पास टहल रहा था जब उसने एक अजीब सा व्यक्ति देखा। वह आदमी पूरी तरह राख से ढका हुआ था। उसकी आंखें गहरी लाल थीं और उसके गले में हड्डियों की माला थी। यह कोई आम साधु नहीं है, रवि ने सोचा। रवि ने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, आप कौन हैं बाबा? अघोरी ने उसकी ओर देखा और धीमे से कहा, जो जानना चाहते हो उसके लिए तैयार हो। रवि ने हां में सिर हिलाया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। अघोरी ने उसे गंगा के तट पर एक सुनसान जगह पर बुलाया। वहां कई और अघोरी ध्यानमग्न बैठे थे। रवि ने देखा कि वहां एक शव रखा हुआ था जिसके चारों ओर जलते हुए दीपक रखे गए थे। यह शव साधना है, अघोरी ने कहा। रवि भयभीत हो गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और पूछा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अघोरी हंसा, यह केवल मृत शरीर नहीं है, यह आत्मा का द्वार है। यदि तुम रुके तो तुम्हें सच जानने को मिलेगा, लेकिन यदि भागे तो यह आत्माएं तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगी। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। रवि ने सोचा कि वह बस देखेगा और फिर वहां से निकल जाएगा, लेकिन अघोरी ने उसे बैठने का इशारा किया। रात होते ही अघोरियों ने तंत्र मंत्र पढ़ने शुरू किए। अचानक तेज हवा चलने लगी और गंगा की लहरें उग्र हो गईं। रवि को महसूस हुआ कि किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। तभी शव ने अचानक हरकत की। रवि घबरा गया और पीछे हट गया। अघोरी ने गुस्से में कहा, अब तुम यहां से जा नहीं सकते। रवि ने उठकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में जड़ हो गए। चारों ओर काले धुएं की तरह कुछ आकृतियां दिखने लगीं। अचानक वह शव उठकर बैठ गया और गहरी आवाज में बोला, तुमने हमें देख लिया है, अब तुम हमारे साथ चलोगे। रवि की चीख निकल गई, लेकिन वहां कोई उसे बचाने वाला नहीं था। अघोरी ने मंत्र पढ़ना तेज कर दिया और धीरे धीरे वह आत्माएं गायब होने लगी। रवि बेहोश हो गया। सुबह जब रवि की आंख खुली तो वह संगम के किनारे अकेला पड़ा था। उसके शरीर पर राख लगी हुई थी और उसके हाथ में एक काली माला थी। वह घबराकर वहां से भागा। जब उसने अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की तो वहां कुछ नहीं था, बस अंधेरा। लेकिन उसने सुना एक धीमी आवाज, तुम बच गए, लेकिन हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। आज भी रवि जब रात में सोता है तो उसे वही आवाज सुनाई देती है। क्या तुम महाकुंभ में अघोरियों के रहस्यों को जानने की हिम्मत करोगे? Don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel.